सब आया उस एक में जब तब साधन सूल, दादू पीछे क्या रहा जिन पकड़ा निज मूल। नाम लिया जिन सब किया योग यज्ञ आचार, 68 तीर्थ परशुराम सभी नाम की लार। दिल अंदर दीदार है बायर जके संसार, सतगुरु शब्द का मसकला मुझे दिखावन हार। सतगुरु वेद बताया संतों, सतगुरु वेद बताया। ताते राम निकट ही पाया, ताते राम निकट ही पाया संतों, सतगुरु वेद बताया। राम निकट ही पाया, ताते राम निकट ही पाया संतों, सतगुरु वेद बताया। तप तीरथ कब हो नहीं तीना, पढ़िया ने वेद पुराना। ये तप तीरथ कब हो नहीं तीना, पढ़िया ने वेद पुराना संतो, पढ़िया ने वेद पुराना। और जत सत दोनों अजब कहती है, जत सत दोनों वो सो सपने नहीं जाना, सो सब जान संतों सतगुरु वेद बताया। ताते राम निकट ही पाया, ताते राम निकट ही पाया संतों, सतगुरु वेद बताया। ओ राम निकट ही पाया, राम संतों, सतगुरु वेद बताया। ढोलक बजा रहा हूँ लगे। मुनि रया नहीं धुनीदारी, मत
मकर माघ नहीं नाया। हाँ मुनि रया ने जोड़ीदारी मकर माघ नहीं नाया। अरे सुरते 301 राम बिना, सुरते 301 राम। तो सपने नहीं धाया, तो सपने नहीं धाया रे संतो गुरु वेद बताया। राम निकट ही पाया रे ताते, राम निकट ही पाया संतो गुरु वेद बताया। काशी गया नहीं करवतलीनी, अरे काशी गया नहीं करवतलीनी, नहीं गया है मला माई। काशी गया नहीं करवतलीनी, नहीं गया है मला माई। संतो नहीं गया है मला। अरे जंतर मंतर नाटक चेटकनम, जंतर मंतर नाटक तो बिसी क्या नहीं, तो बिसी क्या नहीं रे संतो गुरु वेद बताया। राम निकट ही पाया ताते, राम निकट ही पाया मजीरा भेड़ा बजावर भाया। राम निकट ही पाया सतगुरु, सतगुरु वेद बताया। सतगुरु वेद बताया रे संतों, सतगुरु वेद बताया। आज स्वयं किया नहीं रेणु जागा, करीन सेवा पूजा। स्वयं किया नहीं रेणु जागा, करीन पुरुष पूजा। और स्वयं किया नहीं रेणु जागा, करीन सेवा पूजा। स्वयं किया नहीं रेणु जागा, करीन सेवा पूजा। ओम सोमम जापा जे पा, वो ब्रह्म न जाना दूजा, ब्रह्म न जाना दूजा रे संतो गुरु वेद बताया। सतगुरु वेद बताया संतो, सतगुरु वेद बताया।
ताते राम निकट ही पाया था, राम निकट ही पाया संतो गुरुवेद बता। सेवा पूजा ये स्वयं किया नहीं रेणु जागा करीन सेवा पूजा संतो करीन सेवा पूजा। अरे नहीं कछु गाया नहीं रे बजाया, नहीं कछु गाया नहीं बजाया, वो बरमन जानिया दूजा, बरमन जानिया दूजा रे संतो गुरुवेद बताया। राम निकट ही पाया ताते, राम निकट ही पाया संतो गुरुवेद बताया। एक राम का अखंड ध्यान धर, अंतर प्रेम जगाया। एक राम का अखंड ध्यान धर, अंतर प्रेम जगाया, तुमको अंतर प्रेम जगाया। संत दास चल सुन शिखर पर, संत दास चल सुन शिखर पर, वहाँ जाई अलग लगाया, वहाँ जाई अलग लगाया, संतो गुरुवेद बताया। राम निकट ही पाया रे ताते, राम निकट ही पाया संतो गुरुवेद बताया। राम निकट ही पाया, राम संतो गुरुवेद बताया। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय, सतगुरु कबीर साहिब की जय, सतगुरु कुंवरम जी साहिब की जय, अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय। ऐसे सजना संत दास जी महाराज ने बहुत ही सुंदर भजन, ऐसी सदगुरु ने विधि बताई जिसको हम कई बार खोजते थे। संतों सदगुरु वेद बताया, ताते राम निकट ही पाया, जिसको कहते हैं बहुत बहुत दूर है, साईं का मिलना बहुत दूर है। और धर्मदास साहिब से कबीर साहब कहते हैं, साहिब कबीर सा दीना हेला, धर्मदास सुन लो निज चेला, लंबा मार्गन पंथ दुहेला, सुमरो सृजनहार धनी, मार्ग में लूटे 5 जनी। इसका है नगरीरा कौन धनी। तो लंबा पंथ है, लेकिन यहाँ संत महात्मा कहते हैं कि जब समझ में आ जाता है तो बिल्कुल सरल और सहज में आ जाता है। संतों सदगुरु वेद बताया, ताते राम निकट ही पाया।
बाहर के आडंबर किस लिए कर जाए? जपन तपन संयम वर्तन तीर्थन, ये सब किस लिए? आदमी जब अज्ञान में होता है और अपने से बाहर भगवान परमात्मा राम को खोजता है, इसलिए वो प्रपंच करता है। जब समझ में आता है कि तेरा साहिब तुझ में जीव पुष्पन में वास, कस्तूरी का मृग फिर भी ढूंढेगा। धन तो घर में गड़ा हुआ है, लेकिन आदमी के दिल में भरम पड़ा हुआ है, इसलिए बाहर खोजता है और मिलता नहीं है, इसलिए बहुत सारे हैं। तो कहते हैं जब सदगुरु ने वेद बताया कि तू क्या वेद बताया? बाहरी दृष्टि से भीतर आने, भीतर दृष्टि से ब्रह्म पिछाने, निस दिन ऐसा करे विचारा और मोह प्रकाश मिटे अंधियारा। ऐसा ज्ञान सदगुरु समझावे और बीज का नाश भय फड़वावे। तो दृष्टि को संत महापुरुष कहते हैं सदगुरु के शब्द तो जीव तो माने नहीं, जीव तो अपनी बुद्धि ठाने। गुरुदेव काटे भव सिंधु से उलट के फिर शिव सिंधु आने, बाहर दृष्टि से भीतर करे घटका पाठ गुरुदेव खोले। कह कबीर साहब देख ले इस संसार में गुरुदेव के समान कोई नहीं, तुल्य उनके बराबर कोई नहीं है। तो वो बाहर दृष्टि से भीतर करते हैं, अंतर्दृष्टि बनाते हैं, जिससे अंतर का सुख, अंतर का एहसास, आत्मा का अनुभव होता है। नहीं तो बाहर के आडंबर सब। तो कहते हैं तब तीर्थ कभी नहीं किया और पढ़ियान वेद पुराण। भक्ति भजन के लिए वेद और पुराण पढ़ने की नहीं, वो तो आचरण की जरूरत है। ज्ञान समझ में जाए तो आगे बड़े बड़े महान पुरुष क्या जाकर के डिग्रियां क्या हुए थे या शास्त्री थे? नहीं, लेकिन सोचना उन्होंने भक्ति भजन सदगुरु की सहन को समझा, दृष्टि को अंतर्मुख कर दिया, इसीलिए जाकर के उन्हें अनुभव हो गया और कहा अब हम पायो रे पायो हम ब्रह्म ज्ञान, है ना। तो इसीलिए कहा गया जब मैं भूला रे भाई, जब मेरा सदगुरु सहन बताई। दूसरे भजन में आता सदगुरु अलग लखाया, उसमें कहा गया है कि जाकर के संत महापुरुष कहते हैं तीर्थ व्रत योग यज्ञ जब तक सब जंजाल छुड़ाया। कहें कबीर कृपालु कृपा कर निज स्वरूप दर्शाया। सदगुरु ने कृपा करके निज स्वरूप की परखाया, पहचान कराई गई तेरा स्वरूप जिसको तुम खोजता वो है। तत्वमसी तत् प्लस तुम प्लस 80, जिसको तुम खोजता वो तू ही है, ऐसा सदगुरु बताते हैं। तो कहते हैं कहें कबीर कृपालु कृपा कर निज स्वरूप परखाया और जब तब योग पूजा व्रत संयम सब जंजाल छुड़ाया, सब जंजाल छुड़ाया। जिसके लिए प्रपंच किया जाए तो उसको पहचान गया, फिर क्या कोई नहीं। जैसे कोई आग लगाता है, लगते ही आग लग जाए, कोई नहीं कहता धुआं नहीं हो, धुआं का उद्देश्य नहीं होता है। और जब आग लगाए आग नहीं लगती है तो कहते हैं धुआं हो रहा है, धुआं हो रहा है, आग नहीं लगी, आग नहीं लगी। आग लगने के बाद में धुआं की कामना नहीं हो सकती है, ऐसे ही जाकर के अनुभव होने के बाद में इन बाकी दूसरे आडंबर की कोई कामना नहीं हो सकती है। तो कहते हैं तब तीर्थ कबो नहीं कीना, पढ़ियान वेद पुराणा और जत सत दोनों अजब कहते हैं सो सपने नहीं जाना। कोई लोग कहते हैं जति बनो, कोई कहते हैं सती बनो, तो जाकर ये मैंने सपने ही नहीं जाना, मैंने इसको नहीं। तो दूसरा कोई आडंबर किया तो कहते हैं नहीं, मुनि रियानी धुनीधारी लोग मुन्नी महाराज रहते हैं, जबान नहीं बोले और पाना भरे पूरा इमलान फलानो लान, जन दिमाग तो वह स्थिर है नहीं, केवल जबान से क्या हो गया, मन स्थिर नहीं है। तो मौन रेसो बावरान बकेसो खरा जान, दादू लागा नाम से सोई सयाना जान। मुनि खुनी राम राम दुनिया ठग ठग खाई, पेट भरने कारण हड्डियां बैठा जाई, है ना। मुनि महाराज मुक्ति वेजना तो गूंगा गणी है, बोले कदी कौन बोले वानी मुक्ति भेजा। मौन का मतलब है मौन ही रहे, पूछे तो बोले केवे ब्रह्म की बाता, हर जग में संत सकल सुख दाता। जो बोले तो सत के मुख स्तन भागे, कले कल्पना छोड़ के चित चरना में राखे। बोलना बुरा नहीं है, लेकिन बोलना कटु बोलना, झूठ बोलना, निंदा आलोचना करना ये गलत है। जब बोलो तब बोलो कबीर, ताते पाओ हंस शरीर। जब भी बोलो मधुरता से बोलो, सच बोलो, नेकी से बोलो, हित से बोलो, तो जाकर के बोलना बुरा थोड़ी है। बोलना सत्संगी एक बोलना ही तो है, ये भी क्या, ये भी तो सत्संग भजन बोलना ही है। लेकिन जब सही बोलते हैं, लोगों का ज्ञान होता है, तो सत्संग कल्याणकारी बनता है। इसीलिए अब कई लोग जाकर के मौनी बन जाते हैं, कई लोग जाकर के खड़े श्री रहते हैं, कई लोग माता बहना सुबह शाम रहा आधो घंटो मौन ले, बोले नहीं, और પછી બોલે જને ગાળિયા જ બોલે जना
आधा घंटा वाली मौन क्या काम आई? इसका मतलब यह नहीं कि आप मौनी हो, 24 घंटे में आप सावधानी से बोलो, अच्छा बोलो, तो मौन की जरूरत है ही नहीं। तो तकलीफ इन वास्ते बच्चा उठपटांग नहीं करे तो माँ बाप उन्हें बांधे थोड़ी, या मान लो एक जगह रोके थोड़ी है, वो तो उठपटांग करता है, तब उसको जाकर के कोई दूसरा यत्न करते हैं, डांटते हैं, बांधते हैं। कई जगह ऐसा भी देखा जाता है। क्यों? कि जब बच्चा उठपटांग करता है, कोई लड़का बड़ा होता है उठपटांग नहीं करता, कोई नहीं मानते हैं, तो मन हमारा उठपटांग नहीं करता है, तो जाकर के सजना ये करने की आडम्बर करने की जरूरत है ही नहीं, वो तो उनके लिए साधन है। तो कहते मुनिर यानी धूणीधारी मकर मागनी नाया, कोई माघ में नावे, कोई खाती नावे, कोई मेघ में नावे। ओहो, कोई तो क्या गूंगा ना हो, गूंगा क्यों ना हो भाई, मुंडो दीड़ो है, तो इसका कोई मतलब थोड़ी होता है। तो नाने से नहीं है, केवल नाने से कल्याण होता है। तो मच्छियां पानी में ही नावे, पानी में रहे, तो नाने से कल्याण नहीं होता है। संतों ने कहा माइला ने दोयो नी लिगार, और नया दोया गरज किसी, थारा नावना में लावनी स्वाद नवो चाहिए नवो ही मती। कौन तारा देवरा में देव झालर कुटिया गरज किसी, कूटना में लावनी स्वाद कूटो चाहिए कूटो ही मती। क्या है उसमें? कोई बोलता को मुख खोलता है। तो मुनीर यानी धूणीधारी मकर मागनी नाया, सुर 3300, सुर कहते हैं देवता, लोग कहते हैं 33 करोड़ है। ये संतदास जी का भजन मेरा थोड़ी है। मैं कई बार कहता तो लोग कहते हैं महाराज तो माने को नहीं रहेगा। ये आगे संतों की वाणी क्या कहती है वो समझो ना आप अच्छी तरह से। केवल काले गाओ गाओ रात काटने उठ जाओ, इसका मतलब थोड़ी है कल्याण। संत महात्मा जितने उनकी वाणी सुनो उनका, और वो तो आपके सबके हितैषी थे। उन्हें कोई किसी से कैस और बैर विरोध थोड़ी था कि उसको किसी को दिल दुखाने के लिए। और आज मैं कहता हूं तो मेरे किसी से कोई कैस और बैर थोड़ी है। मैं तो आपके हित के लिए कहता हूं, लोग झुंझाड़ छोड़ करके और जाकर के अज्ञान के छोड़ करके ज्ञान में आकर अपने जीवन को खुशी बनाए, मानव जन्म सार्थक बन जाए। नहीं तो क्या है हमारे, क्या है उसमें जाए, किसी को मानो किसी को जानो और कहीं खाओ कटी जाओ, यहाँ क्या तकलीफ है। शरीर खराब होगा तो आपका खराब होगा, जीवन खराब होगा तो आपका होगा, हमारा बाप का थोड़ी होगा। इसलिए संतों हित के लिए कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं। सुखराम जी महाराज ने एक भजन में लिखा, कै सुखराम तान कर क्यों खेचन क्यों, किसके लिए? परमार्थ के ताई, परमार्थ के लिए, मैं तो उपकार के लिए कहता हूँ। कै सुखराम तान कर क्यों परमार्थ के ताई, असत स्वरूप की यज्ञा माने में हंसता रू जगवाई, है ना। बंदा अंत जाकर के और सकल पछतासी, महाराज कहते हैं सब बाकी जो ज्ञान समझेंगे नहीं वो पछताएंगे। बंदा और सकल पछतासी, और मेरी शरण हंस कोई आवे सो आनंद पद पासी। जो संतों की शरण में, मेरी का मतलब केवल उनकी नहीं, अर्थात महात्मा कहते हैं जो संतों की शरण में आ जाएगा वो जो बच जाएगा, बाकी संसार में सब पछताएंगे और बाकी कुछ नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं सुर 3300 एक राम बिना सो सपने नहीं दाया। सुर 33 देवताओं को एक राम के बिना मैंने सपने में भी उसको कभी दाया नहीं और उसको माना नहीं। कितनी कठोर बात है जा करके। और लोग कहते हैं बाप जी माने को नहीं, अरे माने कहीं बाप जी है तो कौन कहीं माने। तो संसार की वास्तविकता लोग समझना चाहते नहीं है कि महात्मा क्या कहते हैं और महात्मा की वाणी क्या कहते हैं। आज एक आदमी यूं भी समझ लो, लड़की जब ससुराल जाती है तो एक वर्ष निश्चित कर दिए मेरा पति है, तो बाकी सबसे हम वासना छोड़ करके एक के साथ में जीवन देती। पतिव्रता कहते हैं। बच्चा होता है, दुनिया में अच्छा होता है, सब बढ़िया होता है, और वैश्या होती हजारों से मिलती है, न तो उसका लोक में मान है न परलोक में सम्मान है, और न बच्चा होता है न कोई अच्छा होता है। जिंदगी में बिल्कुल लास्ट में दुखदाई बनता है, जिन कुछ नहीं होता है। इसलिए विचार है वो तो जाकर के आन देव विचारी पूजा हर का सत कर जानो। हरकाराम जी महाराज के आन देव विचारी पूजा है। आन देव को धावी ज्या के मुख छारा हो, राम निरंजन ऊपरे सुंदर तनवारा हो, लगे मोई राम प्यारा हो, प्रीत जी संसार से करिया मन न्यारा हो। आन देव की सेव भलानी जीव का, कह कबीर सा विचार बेटा नहीं पीव का, पीव का बेटा वह नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं सुर 3300 एक राम बिना सो सपने नहीं दाया। काशी गयान करवत लीनी। पुरानी टाइम में लोग कहते हैं काशी में जान मर जाओ गति हो जाए, मुक्ति हो जाए। यूं तो क्यों मर जाए, करवत लागोड़ी हमारी जान गिरता तो मर जाता। एक केवल दंत कथा
काशी में सुर हो मगर में खर कहावे। सदगुरु कबीर साहब के ऊपर ये जाकर के किंवदंती लोग कहते थे। इसलिए इनको जाकर के काटने के लिए कबीर साहब लास्ट में पूरे जीवन काशी में रहे और लास्ट में सजना मगर में, जहाँ लोगों में कहावत थी कि वह मरता गधा होता है, कबीर साहब कहते लोगा तुम ही मत गई भोरा, ज्यों पानी पानी में भिलगा त्यों दर मिला कबीरा, मगर मरे सो गधा होई बल प्रतीत राम सो खोई, मगर मरी मरण नहीं पावे अंत मरे तो राम ले जावे। कबीर साहब कहते कहीं भी मरो करनी के अनुसार उनकी जीव की होती है। ऐसा नहीं कि जिंदगी भर पाप करो काशी में मर जाओ देवता बन जाएगा, और यदि जाकर के जिंदगी भर में सत्संग भजन करो और मगर में मरने से गधा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर करने का महत्व क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कबीर साहब कहते हैं कहीं भी हो जिसकी करनी से जो राम में रम गया है, परमात्मा में सत्य में रम गया, वो मगर मरो यहाँ जाकर मरो, कहीं भी मरो उसका कल्याण है, और नहीं तो कहीं भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए कहा काशी गयान करवत लीनी ना गलिया हिमालय मई। पांडु लोग कहते नहीं पांडु हिमालय में जन गड़ गया है। तो कबीर साहब कहते संत दास जी महाराज कहते मैं तो हिमालय में गया ने काशी में जाकर करवत खाई, काशी ज्ञान करवत लीना नहीं गलिया हिमालय माई, और जंतर मंत्र नाटक चेटक सो भी सीख्या नहीं। जंतर करना मंत्र करना तंत्र करना लोगों ने बेखाना। कोई लोग है महाराज के चमत्कार भेजन वे कोई चमत्कार है, चमत्कार सजना कोई चमत्कार की लोगों में एक और चलिए। कोई भी चीज संसार में कारण कार्य की व्यवस्था से होती है, कारण कार्य की व्यवस्था के अलावा कोई भी चीज बनती नहीं है। लेकिन लोग हाथ की सफाई से, केमिकल से और उनको विचारधारा उनकी कला से लोगों को बताते हैं कि देखो चमत्कार है। चमत्कार कुछ नहीं होता है। चमत्कार कहाँ है? कई लोग कहते हैं हमारे गुरुजी शेर बन जावे। शेर क्यों बने? बकरी बनेगा। पर बकरियों बननो कहते नहीं, जन रात रा जान देख ले बकरी तो खावे कौन, जन कहते शेर बने तो डरता उठ जावे को नहीं, जन बने कि नहीं बने तसले क्या। और माने तो एक आदमी जो वो कहते ऐसे कि शेर क्यों बने? गुरुजी होड़ी भैंस बन है, दूध देने वाली भैंस बनेगा नहीं गुरुजी, जो 10 किला दूध देने फाजा बन जाए, यूं कह रहा बने भैंस नहीं बन जाए शेर बन सके। अरे बूढ़े महात्मा हो गए, उनका वापस जवानी नहीं आ सकती, काले बाल थे सफेद बन गए, उनकी वापस जाकर के सजना काले नहीं आ सकते हैं, तो भला शरीर क्या बदल सकता है? शरीर तो सजना शरीर की विद्धि से क्रिया से बनता है, और उनकी विद्धि से ही जाता है ये जाकर के, बल्कि ये सब जाकर के फालतू की बातें। तो संसार में चमत्कार नाम की क्या है? तो सब बेकाने का तरीका है। करामात क्रिया सब झूठी, साचो नाव विचारो। संत महात्मा कहते सब झूठी है, कोई भी बात नहीं सत्य नहीं है। इसलिए संत महापुरुष बार बार कहते हैं कि काशी ज्ञान करवत लीनी ना गलिया हिमालय माई, जंतर मंत्र नाटक चेटक सो भी सीख्या नहीं। और आज आप सोच सको कई लोग गए उठू मन मंत्रों रुपया काट लिया, घर में कहने काटे रिजर्व बैंक में काटे जन उठ गणी पड़िया, पर किन्हीं पावर को नहीं। कई लोग कहे वो फलाना आदमी रुपया बता दिया, रुपया देखता है तो वो उन्हें बताया, खुद जान काटे दूसरों ने बता भी कोई। ये सब पागलपने का बनाने का तरीका है। और कोई कहते हैं उन मंत्रों मार दियो वो कर दियो। आज तलवारों से मरे हुए मारने वाले हजारों लोग जेलों में, आज जाकर देख लो किसी देश में जाकर जाओ, शहर में जाओ तो जेलों में केस है, लोग जेली बैठे हैं, जिसने मर्डर कर दिया वो कर दिया। पर उठे जान पूछ लो, एक भी देख लो कि एक भी आदमी ऐसा नहीं कि नहीं मंत्रू मार दे जो अट में बैठो जेल में, ऐसा कोई है ही नहीं दुनिया में। मंत्र से मारने वाला कोई नहीं है और मरता ही नहीं। और मंत्र से मरता तो नरेंद्र मोदी ने जीवनी को देर काली मार दे। और यूक्रेन में युद्ध वेरियो ने उठे सीधो एक जना तांत्रिक ने ले जावे जो तोपानी जरूरत को नहीं पड़े सब मार दे, पर ऐसा हो नहीं सकता है। और अटे अपन तमिल में कर्नाटक में वीरपन नाम डाकू जो है कि नहीं, उन्हें दोनों सरकार तमिल कर्नाटक री मिलन बहुत मुश्किल उन्हें खत्म करियो। एडो मंत्र वे तो नहीं तो किन्नी जरूरत को नहीं पड़ती, एक मंत्र मार देता बात खत्म हो जाती, पर ऐसा होता नहीं है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं सुरते तीसो एक राम बिना सो कबू नहीं दया, जंतर मंत्र नाटक चेटक सो भी सीख्या नहीं, संयम किया नहीं रहणु जागा, रात रात जागनो खड़ो रहणो ये भी नहीं, जन संयम किया नहीं रहणु जागा, और करीनी सेवा पूजा, कोई टोकरा बजावे डोकरा सेवा करन पूजा करीन सेवा पूजा, और नहीं कजू गाया और नहीं बजाया भरमन जानिया दूजा। अटे अपन यहाँ हैंगी ढोलका तबला बजावानी यूं को नहीं कहते गाया बजाया जो मुक्ति वेगी। महात्मा कहते हैं न तो मैं गाया और न कोई बजाया,
बस ब्रह्मन जाने दूजा, ब्रह्म कोई था ही नहीं कि गाने से मिलेगा या करने से मिलेगा, नहीं। अंतर में मुख मोड़ करके अंतर में श्रुति मोड़ देंगे तो धीरे धीरे एहसास अनुभव होने लगेगा। लास्ट में बहुत सुंदर बात कही, एक राम का अखंड ध्यान धर, एक राम परमात्मा सच्चे चेतन का अखंड निरंतर ध्यान धर के, एक राम का अखंड ध्यान कर अंतर प्रेम जगाया, प्रेम से भजन किया, अंतर प्रेम जगाया तो संत दास चढ़ शून्य शिखर पर वहां जाए अलग ठगाया। शून्य शिखर का मतलब है जब विषयों की निर्वात हो गई और विषयों से पर इंद्रियां तीत हो गया, वहां जाकर के अलग इन इंद्रियों से तीत परमात्मा सत्य चेतन आत्मा का अनुभव हुआ। ये संत महात्मा कहते हैं। तो मालूम पड़ा कि जिसको मैं खोजता वो बाहर नहीं, वो मैं ही हूँ। और ये समझ में आया, एम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, एम आत्मा ब्रह्म है, ये आत्मा ब्रह्म है, ऐसा समझ में आया। तो इसीलिए संताजी जी महाराज कहते हैं, संता सदगुरु भेद बताया ताते राम निकट ही पाया। तो सदगुरु से भेद ही लो और उन संतों की, विवेकी संतों की सत्संग में जाओ और उनसे पूछो समझो तो आपका भ्रम दूर होगा और आप उन जिसका जो हमारा मानव जन्म का लक्ष्य है, सत्संग का लक्ष्य है, भजन का लक्ष्य है, वो समझ में आकर हमारा निर्णय होगा और हमारा जीवन सुखदायी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में विराम लेते। बोलो सदगुरुदेव की जय।